मिस्टेक्स यानी गलतियां। अक्सर बड़े बुजुर्ग हमको एक बात कहते हैं, हमारे मेंटोर्स, हमारे गार्जियंस हमको एक सलाह देते हैं कि यार देख, कोई भी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं है, कोई भी ऐसा सक्सेसफुल इंसान नहीं है जो गलतियां करके यहां तक ना पहुंचा। अगर आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो गलतियां तो होंगी, लेकिन अगर आप उन गलतियों को रेपिटेटिव मोड में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और कभी कभी तो हम वो गलतियां जाने अनजाने में कर रहे होते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं होता ये गलती थी। हर एक बच्चा हार्डवर्क कर रहा है, हर एक बच्चा। बीइंग एन एजुकेटर, बीइंग एन मेंटोर, बीइंग आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, मेरा फर्ज बनता है ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए इतना नया है, मिड टर्म नजदीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमने गलतियां की तो हम अपने टारगेट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैं अपने दिल से कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, कोई ऐसा ये ड्रामेटिक वीडियो नहीं है। मैं ये बात अपने ऑफलाइन और पेड बैच हर एक बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूं हर वक्त, हर दम, कि बच्चों ये गलतियां मत। कभी कभी गलतियां करके इंसान सीखता है, कभी कभी किसी और की गलती से भी सीखना सीखो। ये गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट मेनी ईयर्स। मैंने बहुत बच्चों को ये सेम गलतियां करते हुए देखा है, इसके बावजूद कि मैं उसे बोल रहा हूं भाई नहीं करनी ये गलती। किसको नहीं चाहिए 95%? आप वहां बैठे हुए हर एक बच्चे को ये गोल है, हर एक बच्चे का ये गोल है। इससे ज्यादा, इससे कम, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन गोल यही है। कोई नहीं कहता सर 33% दिलाओ, पास कराओ, कोई नहीं कहता। हाँ, मजबूरी हो जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आज भाई तू ये काम करेगा, ये 3 मिस्टेक्स अगर अवॉइड कर देगा तो ऑटोमेटिकली तेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। मेहनत सब कर रहे हैं, सबको लग रहा है मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं, मेरे मिड टर्म में मार्क्स आ ही जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ये 3 गलतियों को इंक्लूड करे बैठे हो तो अकाउंटेंसी में नंबर नहीं आएंगे, मैथ्स में आ जाएंगे, इंग्लिश में आ जाएंगे, एसएसटी में आ जाएंगे, बायो में आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाएंगे, अकाउंटेंसी में नहीं आएंगे। लिखित में ले जाओ। तीनों मिस्टेक्स को ढंग से सुनना और अपने प्रिपरेशन में अप्लाई करना, यह एक बड़े भाई की छोटे भाई बहनों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है। पहली मिस्टेक, इग्नोरिंग थ्योरी। मैं अक्सर बच्चों के साथ, अभी मैंने एक लाइव इवेंट किया जहां पर बहुत सारे बच्चे आए, उनको बड़ी बोर सी क्लास लग रही थी। जब टीचर क्लास के अंदर पढ़ा रहा होता है, पढ़ा रही होती है, हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, तो अक्सर बच्चा एक ही कमेंट करता है या एक ही थॉट लेके बैठा हुआ है कि यार ये कब प्रैक्टिकल कब कराएगा। बच्चों को जर्नल बनाना बड़ा मजा आता है, बच्चों को कैश बुक बनाना बड़ा मजा आता है, बच्चों को लेजर बनाने बड़ा मजा आता है। मैं मानता हूं कि वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, टाइम आपको बिजी रखता है, आपका डिस्ट्रैक्शन कम है। लेकिन अगर हम 11th स्टैंडर्ड में खासकर, और ये बात तो ऐसे 12th वाले बच्चों के लिए भी है, ये बात चार्टर्ड अकाउंटेंसी अगर आपको प्रिपेयर करना है, आपको दुनिया जहान में कोई भी अकाउंटेंसी का एग्जाम क्रैक करना है, तो थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। 11th क्लास के बच्चे, मैंने अपनी लाइव सेशन में भी बात बोली थी कि मैंने एक एग्जाम का पैटर्न देखा था, सीबीएसई गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल ऐसा पेपर आया जिसमें 80 में से 56 मार्क्स की थ्योरी थी। पास और फेल कराने के लिए बहुत है। बच्चों का अगर थ्योरी का टेस्ट ले लो ना अगर क्लास में, तो मौत पड़ती है उनको, मौत। वो कह रहे हैं जर्नल का ले लो, अकाउंटिंग इक्वेशन का ले लो, लेजर का ले लो, ट्रायल बैलेंस का ले लो, लेकिन ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मत लो, मत लिखवाओ कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है। तो थ्योरी में इन्वॉल्वमेंट लो। जब तुम थ्योरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट लोगे, उनके क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनके आंसर्स पढ़ोगे, थ्योरी अंडरलाइन करोगे, आपको एक इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, आपका बेस स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो प्रैक्टिकल में भी हेल्प करता है। पहली मिस्टेक, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। मां कसम होगी, आज से प्रण ले लो कि थ्योरी के डेली का मिड टर्म से पहले, फाइनल से पहले हैबिट बना लेनी है मुझे कि डेली का एक पेज एब्जॉर्ब करूंगा। बच्चे क्या करते हैं, पेपर से एक दिन पहले बैठ के सारे पेज पढ़ते हैं। अरे नहीं होगा यार, मेक इट अ नॉवल। आपको क्या करना है, डेली का एक पेज पढ़ना, उसके बारे में थॉट प्रोसेस लेना है। अच्छा अकाउंटिंग ये है, अच्छा ये होती है लिमिटेशन, हाँ ये रही एक लिमिटेशन। अपने आसपास देखो भैया, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपके आसपास घिरा पड़ा है, आपको अपने आसपास ढूंढना पड़ेगा कि सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज, जो लाइफ में इंप्लीकेशन है इसका। और वो थ्योरी पेज पढ़ो और उसको एब्जॉर्ब करो, भाई बहनों से शेयर करो,
मम्मी पापा से शेयर करो, उससे थ्योरी याद भी होगी, आप इन्वॉल्वमेंट भी लोगे। अगर आप एक दिन में 10 पेज पढ़ लोगे तो भैया 2 पेज के बाद तो बोरिंग हो ही जाएगा यार। एक वेब सीरीज कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, 8 एपिसोड के बाद, 5 एपिसोड के बाद, 3 एपिसोड के बाद तो वो बवासीर हो ही जाती है। समझ रहे हो ना? तो थ्योरी अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे हो, अभी बोरिंग लग रही है, तो एक पेज से स्टार्ट करो, एक पेज से स्टार्ट करो, एक पेज से स्टार्ट करो। ठीक है जी। दूसरा, फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नॉट एंट्रीज। बच्चे अक्सर, ये देखो ना, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, हमें बचपन से सिखाया जा रहा है फ्रॉम क्लास बेसिक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, एक ही बात सिखाई जा रही है। बच्चा टीचर के पास जाता है, मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो। मैम भी कर देती है, बेटा ये PYQ है। मैथ्स वाले सर भी कर रहे हैं PYQ है, मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। पिछली बारी मैंने कितने इवेंट लगाए थे याद करो, 10th में जब मैं तुम्हारे साथ था, मैथमेटिक्स जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैंने तुम्हें क्या बोला? 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है। मैथ्स में ये चीज दौड़ती है, मैथ्स में ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वही वाला स्टाइल अगर आप अकाउंटेंसी में फेल दोगे, भाई साहब बर्बाद हो जाओगे। अकाउंटेंसी में कभी भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हुआ आज तक, एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। मैंने लाइव लेक्चर में भी बोला था, गला फाड़ के, फेफड़े फाड़ के बोला था, लेकिन तुम्हारे ना कानों में ये जू नहीं रेंगती। भाई साहब सुन लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है फॉर्मेट अंडरस्टैंडिंग के लिए, स्पीड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किताब में एक प्रैक्टिकल चैप्टर में मान लो 100 क्वेश्चन है, तो 20 तो आपने पूरे अपने हाथ से करने हैं। इससे क्या होगा? आपकी स्पीड, टाइम, स्पेस, हैंडराइटिंग, फॉर्मेट, ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन बाकी 80 क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफी है। सिर्फ टीचर से वो 20 क्वेश्चन मार्क करा के वो प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठ गए हो तो बर्बाद हो तुम। आपको क्या करना है? हर एक इलस्ट्रेशन, हर एक क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़नी है, एंट्रीज पढ़नी है, पॉइंटर्स पढ़ने। अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, 6-7 एंट्री है। जर्नल का क्वेश्चन है, 20 एंट्रियों का क्वेश्चन है। तो आपको यह जज करना है कि इसकी एंट्री क्या होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। 12th का अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है तो ये वाली एंट्री क्या रिवैल्यूएशन में जाएगी, क्या ये वाली एंट्री पार्टनर्स में जाएगी, क्या ये वाली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। तो आपको एंट्री समझनी है, उसका ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। अगर आपको एंट्री का समझ है, ट्रीटमेंट का समझ है, तो आप प्रैक्टिकल तो निपटा ही लोगे। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होते? क्योंकि जो ऑथर ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो क्या करता है? इस क्वेश्चन की ये एंट्री उठा लेता है, इस क्वेश्चन की ये एंट्री उठा लेता है, इस क्वेश्चन की ये एंट्री उठा लेता है और एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना के तुमको देता है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहां हुआ या एंट्री इंपॉर्टेंट हुई? तो एंट्री इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। 98% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, 1-8% हो सकता है वाला क्वेश्चन बहुत बारी आता है। जैसे मुझे अभी याद आ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर आई गेस 6 है ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, TS गरेवाल, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब 6 है या 9 है, आई डोंट नो, मतलब थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा। वो वाला क्वेश्चन जिसके अंदर आपको एंट्री बतानी है कि इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन असेट का एक एग्जांपल देना है, वो क्वेश्चन अच्छा है। लेकिन अब वो क्वेश्चन के अंदर भी जो 7th पार्ट है या 8th पार्ट है या 9th पार्ट है, वो अजीब है, तो उसको पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बाकी तो मुझे आता ही है यार। अब एक दिन पहले सारी के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो वैसे भी नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? तो फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नॉट एंट्रीज। एंड लास्ट, द थर्ड मिस्टेक, जो कि मुझे लगता है अक्सर बच्चे की ये मिस्टेक होती है, वो होती है इनएक्यूरेसी एंड फोकस। अकाउंटेंसी में फोकस और एक्यूरेसी की बहुत नीड है। हम लोग क्या करते हैं, खास करके प्रैक्टिकल चैप्टर्स के अंदर, ये वाला जो मैंने बीमारी मिस्टेक्स निकाली है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल चैप्टर में हम अक्सर क्या करते हैं, मिस कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारा आंसर नहीं आता। मिस अमाउंट कैलकुलेट कर देते हैं, हमारा आंसर नहीं आता। अब यहां पर होता क्या है, जब मैं बच्चों को देखता हूं क्लासरूम के अंदर, जब मैं बच्चे को देख रहा हूं पेड बैच के अंदर, इतने साल का एक्सपीरियंस है, एग्री करोगे मेरी बात को? अगर एग्री करो तो हम सब दे देना। हमें क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर ने कहा इस डेबिट साइड का टोटल मारो, तो पूरी क्लास में अगर 10, मान लो 100 बच्चा बैठा हुआ है, तो 100 बच्चे में से सिर्फ 10% बच्चा ऐसा होगा जो जेन्युइनली कैलकुलेट कर रहा है, पीछे जाकर प्लस कर रहा है। बाकी 90% बच्चा
तो सिर्फ ये वेट कर रहा है कि ये जवाब बता दे तो मेरा काम तो हो ही जाएगा। वो खुद नहीं कर रहा, वो डिपेंड है किसी और पर। और अगर घर पे एकांत में वो कैश बुक बना रहा है, जर्नल बना रहा है, लेजर बना रहा है, परसेंटेज की कैलकुलेशन आ गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ गया, तो वो कह रहे हैं कि देख मेरे को आता, मुझे ये नहीं पता कि 1 करोड़ में से 3 लाख रुपए जाएंगे तो कितना बचेगा। वो तो कह रहा मुझे पता है, अभी मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, अभी मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं और एग्जाम में अपने आप को बेबस महसूस करा लूंगा। क्या दिक्कत है? आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने हाथ से करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। पहला बात, आप अकाउंटेंसी का पेपर, आप अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस जितने फोकसली करोगे उतनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, उतनी एक्यूरेसी मिस्टेक्स कम होंगी। आज जब एक माता चेक बना रहे होते हैं ना, पूछना, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आराम से फोकस करके चेक भरते हैं। बातें करते करते चेक अक्सर गलत हो जाता है और चेक के ऊपर हल्की सी ओवर राइटिंग हो जाए ना मेरा बाबू, वो चेक फाड़ना पड़ता है, वो चेक चलता नहीं है। हल्की सी ओवर राइटिंग भी हो जाए, आप देखो कितना फोकस होके काम करते हैं कि चेक भरने से पहले पेन को 10 बारी चेक करते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा, सीधा लिखना शुरू नहीं कर रहे हैं। फोकस होके डेट भरते हैं, फोकस होके अमाउंट भरते हैं, फोकस होके अमाउंट को इन टर्म्स भरते हैं, नाम भरते हैं, साइन करते हैं। हल्का सा लगता ना ये साइन यार हो सकता है गलत हो जाए, दोबारा करते हैं। तो एक्यूरेसी का मतलब यहां पर ये, अकाउंटेंट भी अगर आपको बनना है यार, देखो ना, आप पैसे लाखों करोड़ों का धंधा करोगे तो आपको एक्यूरेट तो होना ही पड़ेगा। यहां पर मैं ये मिस्टेक आपको बताना चाहता हूं, तो इसको रेमेडी क्या है, आप सारी की सारी कैलकुलेशन खुद करें। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन आपकी बाकी बच्चों से या क्लास टीचर से या आंसर से मैच करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो रही है डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे। और एक भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि 10th में मैथ्स वीक थी तो यहाँ अकाउंटेंसी नहीं आएगी। नहीं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड हर एक बच्चे को आता है, परसेंटेज निकालना हर एक बच्चे को आता है कि 1 लाख का 10% कितना होता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी में कोई मैथमेटिक्स की आवश्यकता नहीं होती। तो इतनी एक्यूरेसी अगर आप में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर सही है तो बैलेंस शीटें मैच होनी शुरू हो जाएंगी। और बैलेंस शीट मैच करने की जो खुशी है ना, वो एक सच्चा अकाउंटेंट ही जानता है कि आंसर जब मैच होता है ना तो बड़ा खुशी होती है। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल इसका भी है, कॉन्सेप्ट का तो है ही है, इसका और ज्यादा है। तो अगर ये 3 मिस्टेक्स आपको रिलेटेबल लगी या अगर ये 3 मिस्टेक्स आगे से आप नहीं करोगे तो जेन्युइनली आई एम स्पीकिंग एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ फ्रेंड, कि भैया आपके मार्क्स पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, अच्छे होते जाएंगे। मिड टर्म आ रहा है, ये वाली मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो मोटिवेटिंग, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक कमेंट जरूर छोड़ना, #फोड़ेंगे, #फोड़ेंगे अपने मिड टर्म को, और इन मिस्टेक्स को कभी भी फ्यूचर में अकाउंटेंसी में नहीं दोहराएंगे। ये प्रॉमिस आप मुझे करो। और ऐसे और देखो, ये गलतियां अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मैं बेकार का एक अकाउंट्स का टीचर हूं। सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाना एक टीचर का धर्म नहीं है, एक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना एक टीचर का धर्म नहीं है। हम मेंटोर हैं, हमें आप लोग मेंटोर की उपाधि देते हो, एजुकेटर की वो देते हो उपाधि, अपना बड़ा भाई मानते हो। बड़ा भाई सिर्फ डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाएगा, बड़ा भाई ये भी सिखाएगा कि भाई ये गलती मत कर। बाकी अगर आप इन गलतियों को अभी भी दोहराओगे तो हाथ जलाकर ही सीखोगे कि भैया आग में हाथ नहीं डालना। इट्स ऑल अप टू यू नाउ। तो ये मिस्टेक्स कभी भी आगे रिपीट नहीं करना। और ये बात अपने दोस्तों तक भी बताना, खुद ना बता पाओ तो ये वीडियो उसको भेज देना, वो भी ये समझ जाए, आपका छोटा भाई बहन इस बात को समझ जाए। और जो सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, देखो लास्ट वीडियो मैंने यही बोला था, अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है और उसको लगता है कि मैंने कोई बात गलत बोली है तो नीचे उसको करेक्ट कर दे, बताए। और अगर सही बोली है तो बताओ कि भैया मैं सही कह रहा हूं, ऐसा होता है, अगर ये तीनों चीजें फॉलो करोगे तो इंप्रूवमेंट निश्चित है। मिलूंगा अगली वीडियो में।